हाँ तो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था काफी टाइम से, इसलिए मैं वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पाई। राइट नाउ आई एम ओके गाइस, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। पूरे वीडियो को देखना, समझना कैसे क्या चल रहा है। इसके अलावा आपके मन में, मेरे मन में काफी सारे सवाल है ड्रीम 11 को लेकर, जिनको मैं क्लियर करने वाली हूँ। काफी सारे सच जो मुझे पता लगे हैं, उनको भी मैं क्लियरली आपको समझाने वाली हूँ। तो गाइज ये चीजें आपको पता होनी काफी जरूरी है, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, गेमिंग बिल तो पास हो चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ड्रीम 11 जैसी इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्या एक झटके में खत्म हो जाएगी? लेकिन इससे बड़ा झटका हमें दिया है हर्ष जैन ने, जिन्होंने लाइव इंटरव्यू में आके कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाने वाले हैं। जहां कल तक हमारा पूरा इंडिया ये सोच के बैठा था कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हमारे लिए लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से उनका पीछे हट जाना, क्या ये सिर्फ डर था या फिर एक चाल? चलिए पूरा सच जानते हैं। सरकार ने हाल ही में गेमिंग बिल पास कर दिया है। कहने को तो ये बिल गेमलिंग, बेटिंग और एडिक्शन को रोकने के लिए है, लेकिन इस बिल की सीधी चोट फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्स पर पड़ी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स ही इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड लेवल पर है, लेकिन इस पे कानून बनाने की बात कोई नहीं करता। दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड्स एंड बेटिंग माफिया जो खुलेआम चल रहा है, इन पे कानून बनाने के बजाय यहाँ फैंटेसी स्पोर्ट्स को दबाना ज्यादा आसान समझा जा रहा है। चलो ये सब भी छोड़ो, सोशल मीडिया पे कितना गलत कंटेंट फ्लूट भरा पड़ा है, लेकिन इन्हें रोकने की बजाय, इन्हें बैन करने की बजाय फैंटेसी स्पोर्ट्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जो लीगल तरीके से सरकार को इतना टैक्स देती है। इसके अलावा हजारों लोगों के ड्रीम्स पूरे करती है। जहां से लोग अपने पैशन और रोजगार चलाते हैं, उसको बैन किया जा रहा है। तो अब उनका क्या? गवर्नमेंट का ये कहना है कि गेमलिंग से हमारा जो यूथ है वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो रहा है, इनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। राइट, आई एम एग्री। बट सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि एडिक्शन का पहला नाम है शराब, गुटखा, तंबाकू, स्मोक। जो हमारा ये पूरा यूथ इसमें डूबा पड़ा है, इसको बैन करने का कोई बिल नहीं निकाला जा रहा है। मैं सरकार पे सवाल नहीं उठा रही हूँ कि उन्होंने गलत किया, राइट, बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है इन सब चीजों को बैन करना। नई नई कंपनियां एंट्री लेती है रोज गुटखास की, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मिडिल क्लास के गरीब बच्चे हैं, वो इनका एडवर्टाइजमेंट देख के एडिक्टेड हो रहे हैं और खुलेआम ये सब कर रहे हैं। यहाँ तक कि ड्रग्स भी खुलेआम यहाँ बिक रहा है, इलीगल होते हुए भी। तो उनको रोकने की बजाय फैंटेसी ऐप से फोकस करना ज्यादा जरूरी समझा जा रहा है गाइस। आई एम राइट और रॉन्ग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कंपनी का क्या दायित्व होता है? इनका दायित्व होता है कि लोगों को आगाह करना, और इन्होंने किया भी। हर एक पैक पे लिखा हुआ है कि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, कैंसर का शिकार आप बन सकते हो, लेकिन लोग फिर भी पी रहे हैं। वही अगर हम गेमिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्स की बात करें, तो सीधा सीधा एंट्री लेते ही हमें ये बताया जाता है कि यहाँ वित्तीय जोखिम की संभावना है, तो अपने जोखिम पे खेलें। तो उनका दायित्व क्या था, वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। इनका दायित्व था, इन्होंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन वो प्रॉब्लम है आपकी, मेरी, कि हम एडिक्टेड किस चीज से हो रहे हैं, ये हानिकारक है या नहीं है। हमने जितना कमाया उतना पूरा लगा दिया, इसमें हम डूबेंगे ही डूबेंगे। लेकिन हजारों करोड़ों लोग, मैं ऐसे भी बता सकती हूँ आपको, जो यहाँ से अपना रेवेन्यू बनाते हैं, अपना घर बार, हर रोज का रोजगार चलाते हैं। लेकिन आपको यही लग रहा होगा कि अच्छा है, बैन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पैसे डूब रहे थे, ये वो। गलत तरीके से खेलोगे, डूबेगा पैसा। यहाँ पे भी डूबता है, सबका डूबता है। दारू में हर रोज डूबता है, हजारों लाखों यहाँ पे मौत हो रही है, आपके रिकॉर्ड सामने है। यहाँ गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि काफी सारी मौत हो गई, सुसाइड के केस सामने आए। सुसाइड के केस तो स्टडी में भी सामने आते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं, उनकी मेंटालिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। क्या स्टडी को भी बंद कर दिया जाना चाहिए? इसके अलावा इनको भी बंद कर दिया जाना चाहिए? कितने खतरनाक आंकड़े हैं यहाँ के, आपको दिख रहे हैं, सामने ही है। इसके अलावा और भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बता सकती हूँ जिन पे कानून पहले बनना चाहिए। लेकिन फैंटेसी स्पोर्ट्स को बैन करने के लिए 3 दिन मात्र, पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति की साइन। इतना जल्दी
आई कांट बिलीव गाइज, वो भी इंडिया में। मतलब कुछ ना कुछ तो झोल है गाइस, कुछ ना कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है, हमारे सामने नहीं आ रहा है। ये हार रही है, चाल हो सकती है। सीरियसली हमारा सवाल ये है कि जो पहले प्रायोरिटी वाली चीजें हैं उन पे बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। फैंटेसी स्पोर्ट्स एक आपकी नज़र में, मेरी नज़र में स्किल बेस्ड गेम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हजारों लाखों बार कहा है कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है, तो फिर सीधा घूम फिर के बात फैंटेसी एप्स पे ही क्यों आई है। बेटिंग माफिया जो खुले आम चल रहा है, इसको बैन करने की बात क्यों नहीं आ रही है। जहां हमारा सीधा फोकस न्यूज आते ही ये गया था कि अब बेटिंग बैन होने वाली है, लेकिन ये तो सब वक्त जज्बात बदल दिए गए और पूरा ब्लेम जो है वो फैंटेसी पे आ गया। और हर्ष जैन जो साइड में बैठ के तमाशा देख रहे हैं, क्या ये सीरियसली बैन हो जाएंगे? इतनी बड़ी जो इमारत है ये खत्म हो जाएगी, वो भी ऐसे चुटकियों में? बिल्कुल भी नहीं गाइस, कुछ तो होगा, नया होगा। प्लान ये हो सकता है कि बैन सारी चीजें हो गई है, लेकिन इसी चीज में इम्प्लीमेंट करके आपके सामने लाया जाए, ठीक है, फिर करोड़ों छापे जाए, राइट। मॉडल नया हो सकता है लेकिन चीजें चेंज नहीं हो सकती है, कुछ भी बैन नहीं हो सकता है। पबजी बंद हुआ था, आ गया वापस, राइट। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या ये सच में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या फिर स्किल और एंटरटेनमेंट की दुनिया को फिर से दबाने की एक नई साजिश की जा रही है। दोस्तों सच्चाई तो ये है कि ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म ने हमें और आपको एक नई आइडेंटिटी दी है, इतने ड्रीम पूरे किए हैं, तो ऐसे एप्लीकेशन को बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, इन्हें रेगुलेट करना सॉल्यूशन है। अगर कानून बनाना ही है तो असली चीजों पे बनाओ ना, जैसे कि नौकरियों के लिए बनाओ, जो इतना साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसको खत्म करने के लिए बनाओ, इलीगल बेटिंग माफिया चल रहा है उसको रोकने के लिए बनाओ, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फैंटेसी स्पोर्ट्स को बैन करने से देश सुधरने वाला नहीं है। जो देश की असली प्रॉब्लम्स हैं इन पे एक्शन लेना होगा, वरना ये बिल भी हजारों सवाल खड़े कर जाएगा। क्या हम सच में सही इशू को टारगेट कर रहे हैं या फिर सिर्फ इसका एक शिकार बन रहे हैं, तो ये डिसाइड करना होगा आपको। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और आपकी आवाज बुलंद कीजिएगा, हैशटैग जरूर लगाइएगा वी वांट फैंटेसी बैक। ड्रीम 11 जैसे ऐप्स को हम और आप स्किल बेस्ड गेम मानते हैं, क्योंकि ये लक का गेम नहीं है, ये नॉलेज का गेम है। हम और आप टीम्स बनाते हैं, इसलिए हमें ये सब पता है। अब मैं आपको समझा देती हूँ लाइकेस, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्राउंड स्टेट हमें जानना पड़ता है, पिच कैसी है, पेसर्स को ज्यादा मदद मिल रही है, स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही है, वेन्यू स्टेट क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, सारा कुछ हमें जानना पड़ता है। पिच रिपोर्ट हमें जाननी पड़ती है, वेदर बाकायदा हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा प्लेयर स्टेट को भी हमें छानना पड़ता है, रिकॉर्ड कैसे चल रहे हैं, रिसेंट फॉर्म कैसी चल रही है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, वेन्यू रिकॉर्ड क्या है, किस प्लेयर से कौन सा प्लेयर कितनी बार आउट हुआ है, किस प्लेयर के सामने कौन सा प्लेयर कितनी बार चला हुआ है, सारा कुछ हमें देखना पड़ता है, तब जाके ये टीम तैयार होती है। इतना एनालाइज करने के बावजूद भी अगर कोई कह रहा है कि ये गेमलिंग है तो वो सीरियसली गलत है। 1-2 घंटे की पढ़ाई के बाद आप उसे गेमलिंग का नाम दे देते हो, दिस इज रॉन्ग गाइस, बहुत हर्ट होता है। और कुछ राज्यों में तो इसे गेमलिंग का नाम देकर गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया था। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या ये सिर्फ यूथ को बचाने का नाम है या फिर इसके पीछे छुपा कोई खेल। अब सुनिए आप बड़ा झटका, ड्रीम 11 के फाउंडर हर्ष जैन, जिन्होंने हमें काफी उम्मीदें दी थी कि इस बिल के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अचानक से उनका मन बदल जाता है और वो पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अब आप खुद सोचिए, इतने करोड़ों लोगों का जीवन दांव पर लगा है और उनका पीछे हट जाना, क्या इसमें कुछ झोल नहीं लगता? क्या हर्ष जैन ने अंबानी के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर लिया है, या फिर वो कोर्ट में हारने से डर गए, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम के रूल्स बदलने का खेल पहले से ही तय हो चुका हो। और एक बात जरूर याद रखिए, अंबानी ने जिस बिजनेस में हाथ डाला है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं। सच तो ये है कि इंडिया लेवल पर अभी तक कोई भी फाइनल बैन नहीं है। हाँ, कुछ स्टेट है जैसे आसाम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें फैंटेसी स्पोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स एक स्किल बेस्ड गेम है, ये गेमलिंग नहीं है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन गेमिंग बिल पर साइन हो चुका है तो हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। सरकार चाहे तो फैंटेसी स्पोर्ट्स को भी गेमलिंग की कैटेगरी में रखकर सब कुछ बैन कर सकती है और ये बैन हमें और आपको झेलना पड़ेगा। मतलब अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन खतरे की घंटी तो हमारे सर पर मंडरा रही है। ड्रीम 11 अभी भी पूरे तरीके से बैन नहीं है, लेकिन आने वाला फ्यूचर अनसर्टेन है। हर्ष जैन का कोर्ट ना जाना ये हार नहीं, ये अंबानी और हर्ष जैन की कोई नई चाल हो सकती है, नया मास्टर प्लान हो सकता है। शायद स्ट्रेटेजी ये है कि अभी चुपचाप फैंटेसी स्पोर्ट्स को दबने दो, जब सब नॉर्मल हो जाए उसके बाद लीगल अप्रूवल लेकर नए रूल्स के साथ मोनोपोली बना लो। यानी असली गेम अब शुरू होगा, जिसमें हार और जीत सिर्फ ड्रीम 11 की नहीं होगी, हम जैसे हजारों प्लेयर्स की भी होगी। अब कुछ सवाल जो मेरे आपसे हैं, क्या हर्ष जैन ने सुप्रीम कोर्ट जाने से मना करके सही किया? क्या अंबानी के साथ इनकी कोई हिडन डील है या फिर सच में ड्रीम 11 अब खत्म होने वाला है?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और फैंटेसी क्वीन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ जो सच आपको देखने को मिलेगा वो किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलने वाला। बाकी सीरियस बातें छोड़ो, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा, लव यू सो मच गाइस। मेरे कुछ सवाल थे जो मैंने आपसे करे हैं, वो उनका रिप्लाई आप कर देना। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ यार कर लेना, वो कैरेक्टर में घुसी हुई थी मैं उस टाइम। टेक केयर।